अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे पारो से रिलेटेड। आपके तमाम क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ दोस्त जो है वो सेंड करते रहे हैं। और इस वीडियो के बाद अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि पारो होती क्या है। पारो होती है कि आपसे इंडिविजुअली जो है जो भी टैक्स वसूल करती है हुकूमत एक साल में, या जो आप वर्क करते हैं एक साल में, उस पे अगर खुदा न खास्ता एक साल के बाद आपके पास काम नहीं रहता तो वो आपको मौका प्रोवाइड करने के लिए कि आपको 4 महीने दिए जाते हैं कि आप उस 4 महीने में कोई और काम ढूंढ लें। उस वक्त तक आपकी जो टोटल सैलरी है उसका 75% तक हम आपको पे करेंगे। ये आपने जहन में रखना कि ये आपको नई जॉब तलाश करने के लिए एक टाइम पीरियड दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम पीरियड में कोई और एक्टिविटी करें, आप मुल्क छोड़ जाएं, या आप इलीगल खुदा न खास्ता काम करना शुरू कर दें और आपको पकड़ा जाए तो वो फिर बड़े मसले मसाइल बनते हैं। आपको यही वजह है कि हर 3 महीने के बाद इनम के ऑफिस में जाके हाज़िरी भी लगानी होती है कि आप अभी काम तलाश कर रहे हैं। पारो का मेन मकसद ये है देने का कि आपको एक टाइम पीरियड मुकर्रर दे दिया जाए, आप उसको जो है उस टाइम पीरियड में जॉब तलाश कर लें। तो इसमें आपको एक साल में 4 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप जो है अपना काम तलाश करें और नई जगह पे जाएं। इसके साथ साथ आपने जो आपके 4 महीने होते हैं इसमें आपको मैक्सिमम लेवल जो होता है पारो का, जो कि 6 महीने तक होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है। इसके साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए, पारो को अप्लाई करने के लिए, वो सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपने काम ना छोड़ा हो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको काम से निकाला हो। एक तो आपका 1 साल कम से कम काम हो तभी आप 4 महीने ले सकेंगे, और उसके बाद आपका जो खैफे है उसने आपको काम से निकाला हो, आपने काम खुद ना छोड़ा हो। अगर आपने काम खुद छोड़ा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो इस तरह की आपको एलिजिबिलिटी बनाना पड़ती है, तभी आप पारो जो है वो ले सकते हैं। जहाँ तक बात है कि कितनी आपको मिलेगी, वो आपको पहले 6 महीने तक तकरीबन 75%, जो कि आपके प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद कम होती होती ये 60% तक चली जाती है। 6 महीने के बाद फिर आपको 60% ही मिलेगी, और उसके बाद जो है आपको टोटल मुकर्रर जितना टाइम है उस वक्त तक वो 60% तक रहेगी। यहाँ पे एक और रूल आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो 2 साल तक जो है वो अपनी ले सकते हैं पारो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती। मतलब कि आपने अगर 6 साल काम किया है फिर आप 2 साल पारो ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट ये भी आता है कि 6 साल के अगर एक बंदे ने 10 साल काम किया है, जो ऊपर वाले 4 साल है वो किधर गए उसकी पारो के, वो उसकी पेंशन में चले जाते हैं। जब आप पेंशन लेंगे उतनी इंक्रीमेंट आपकी पेंशन में ज़्यादा लगेगी जितनी आपने पारो कम ली होगी। इससे ये मतलब नहीं लेना कि वो आपकी रकम ज़ाया गई, बल्कि वो आपकी पेंशन में इंक्रीमेंट होके वहाँ पे ऐड होने चली जाती है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का भी आपको बता दिया मैंने, हु इज़ एलिजिबल, हु कैन गेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। टाइमलाइन जो है वो भी तकरीबन हम कवर कर चुके हैं कि कितनी टाइमलाइन के लिए हम ले सकते हैं। इसमें टाइमलाइन जो मैंने आपको अभी बताई है कि 2 साल मैक्सिमम हम ले सकते हैं, और 1 साल की वो 4 महीने बनती है। 6 महीने 6 साल तक अगर आपने काम किया तो आप 2 साल तक पारो ले सकते हैं। अब यहाँ पे और बेनिफिट्स की भी बात मैं करता हूँ कि और आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कौन से ले सकते हैं स्पेन में। इसमें दोस्तों यह है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पारो का। जब आपकी पारो सेलेक्ट होती है ना, वहाँ पे से एक आपको सेपे से लेटर रिसीव होता है। वो लेटर आपने संभाल के रखना है अगर आप बाकी जगहों पे भी फ़ायदा लेना चाहते हैं। उस लेटर पे डेट लिखी होती है कब आपकी पारो शुरू हुई है और कब आपकी पारो ख़त्म होगी। तो वो लेटर जो है वो आपके काम आएगा, जिसमें आप किसी भी जिम में, जो पब्लिक जिम है, वहाँ पे जाके बेनिफिट ले सकते हैं। आपके लिए कम फीस होगी जिम की। इसके बाद कोई भी ट्रांसपोर्ट की टिकट्स है वहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हैं, वहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आपके पास वो पारो का लेटर होगा। इसके अलावा फ्री कोर्सेज आप कर सकते हैं जो कि इनम भी करवा रहा है और सीपे भी करवा रहा है, जिसमें ड्राइवर लाइसेंस के कोर्सेज भी हैं, जिसमें बी लाइसेंस है, सी लाइसेंस है, सी प्लस
डी लाइसेंस है। ये तमाम लाइसेंस जो है आप इनम से और सेपे से फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं अगर आप पारो पे हैं। तो ये तमाम बेनिफिट आप स्पेन में रहते हुए ले सकते हैं अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं। और इसमें जो नई रिस्ट्रिक्शंस ऐड की गई हैं, जो मैं अभी आपको बताता चलूँ, मैंने एक वीडियो में भी उसको कवर किया कि जो आपको इनम का दिमांदा दी एम्प्लियो हर 3 महीने के बाद जाके साइन करना होता है, उस पे एक और शर्त उन्होंने लगा दिया कि अगर हम आपको की जॉब की ऑफ़र करते हैं कि ये जॉब आपके स्टेटस या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो आप ये कर लें, और अगर आपने उसको पे इनकार किया तो फिर आपकी जो पारो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये भी एक नया रूल है जो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया, लेकिन फ़िलहाल ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो कि चंद महीनों में ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी आपने बाखबर रहना है ताकि आपकी पारो जो है वो रूल और रेगुलेशन के मुताबिक चलती रहे। तो दोस्तों ये थी पारो से रिलेटेड वीडियो। अगर इसमें आप देखते हैं कि कुछ चीज़ें आपको मिस हैं या आप मज़ीद कुछ आपके ज़हन में क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।